प्रत्यक्षरं ब्रह्म वाचुकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय बोलिए। अरहम ध्यान योग प्रणेता परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनि संघ की नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। 2025 प्रारंभ होने के बाद आज यह दूसरा दिवस, जब सुबह की बेला में आप सभी लोग उपस्थित हुए हैं और मन में कुछ भाव भी रखते हैं कि मुझे कुछ ऐसा सुनने को मिले जो हमारे ज्ञान की भी वृद्धि करे और हमारे अंदर श्रद्धान की भी वृद्धि करे। यह विचार, यह भाव प्रत्येक श्रोता का होता है और होना भी चाहिए। दो ही चीज़ें हैं, जब हमारा ज्ञान बढ़ता है तो श्रद्धान भी बढ़ता है, और जब श्रद्धा बढ़ती है तो हमारे अंदर पूज्य पुरुषों के प्रति अनुराग बढ़ता है और उसी से भक्ति का भाव सामने आता है। यह अंतरंग की एक प्रक्रिया है जिसे अनेक लोगों ने समझा है और उसको प्रस्तुत भी किया है। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए एक भक्ति का कार्य ज्ञान पूर्वक करना, ये हमें आचार्य समंतभद्र महाराज ने सिखाया। भक्ति केवल उल्लास की चीज ही नहीं है, भक्ति केवल उच्च स्वरों से किसी चीज को बोलना ही नहीं है, किंतु ज्ञान पूर्वक श्रद्धान को बढ़ाते हुए भीतर से उन गुणों के प्रति और गुणी के प्रति अनुराग रखते हुए जब हम कुछ स्वर निस्सृत करते हैं तो उसी को भक्ति कहते हैं। यह भक्ति जितने अच्छे ढंग से आचार्य समंतभद्र महाराज ने प्रस्तुत की, उतना न तो इस भारतवर्ष के अंदर और न जैन जगत के अंदर कोई दूसरा महामनीषी दिखाई पड़ता है। इसी भावना को लेकर के उन आचार्य समंतभद्र महाराज के कुछ छंद सामने रखने की भावना उत्पन्न होती है। भगवान आदिनाथ की भक्ति उन्होंने की, भगवान ऋषभ देव के स्तुति के रूप में उन्होंने सर्वप्रथम जो स्वयं भवा भूत हितेन भूतले, इस तरह की उन्होंने स्वर उच्चरित किए। वह स्वर जो है अपने आप में इतने प्रभावशाली हुए कि वह स्वयंभू स्तोत्र के नाम से 24 तीर्थंकरों की स्तुति हर किसी के लिए अति प्रिय बन गई। उन्हीं आचार्य की यह स्वयंभू स्तोत्र की कृति से भगवान आदिनाथ की स्तुति का एक दूसरा छंद निस्सृत हुआ। वह छंद आपके समक्ष पढ़ता हूं।
आचार्यों की वाणी अपने कान में पड़े तो कान भी पवित्र होते हैं, हाथ जुड़ जाएं तो हाथ भी पवित्र हो जाते हैं, और मुंह से टूटे फूटे शब्द निकल जाएं तो जिह्वा भी पवित्र हो जाती है। इसी विचार से वह स्तुति के 4 लाइनें हैं। प्रजापतिर्यः प्रथमं जिजीविषुः शशास कृष्यादिषु कर्मसु प्रजाः प्रबुद्ध तत्त्वः पुनरद्भुतोदयो ममत्वतो निर्विविदे विदाम्बरः। ये 4 लाइनें हैं, आप पढ़ नहीं पाए, सिर्फ सुन ही पाए। बार बार सुनेंगे तो पढ़ना भी आ जाएगा। भगवान आदिनाथ की स्तुति करते हुए आचार्य समंत भद्र महाराज कहते हैं, प्रजापतिर्यः, जो प्रजापति थे वह प्रजापति क्यों हुए, तो उसके लिए आगे कहा प्रथमम जिजीविषु, जो जीने की इच्छा करने वाले हैं, जीवन चलाने की इच्छा करने वाले हैं, ऐसे जीवों के लिए सर्वप्रथम जिन्होंने, प्रथम माने सबसे पहले, शशास माने शिक्षित किया था, कृषि आदिषु कर्मसु, कृषि आदि कर्मों में, प्रजा माने प्रजा को शिक्षित किया था, इसलिए वो प्रजापति कहलाए। ये नाम आपने सुना होगा, ब्रह्मा को प्रजापति कहा जाता है। वह प्रजापति, यह नाम ब्रह्मा का इसीलिए बनता है, और उन्हीं को प्रजापति कहा जाता है जिन्होंने इस धरती पर रहने वाले जीवों को जीने की शिक्षा सिखाई हो। अपना जीवन यापन कैसे किया जाता है उसकी शिक्षा जिन्होंने सर्वप्रथम दी, उस शिक्षा को देने के कारण से वह प्रजा के स्वामी बन गए, और इसलिए वो प्रजापति कहलाए। उन्हीं को ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मा कहा जाता है। वह प्रजापति बन गए या प्रजापति के नाम से लोगों ने उन्हें उच्चरित किया, यह एक विचारणीय बिंदु है। बनता कभी कोई नहीं है, उसके कार्य ऐसे होते हैं जो उसको कुछ बना देते हैं। व्यक्ति अगर पहले ये सोच ले कि मुझे कुछ बनना है तो वो बनने की जिद में बन नहीं पाता, लेकिन अगर वह उसके योग्य कार्य करता है तो प्रजा अपने आप उसे उस रूप में स्वीकार कर लेती है, और उसके लिए ऐसी उपाधियों की घोषणा अपने आप हो जाती है। तो प्रजा का सबसे पहले लालन पालन करना, प्रजा को आजीविका के साधन बताना, प्रजा को यह शिक्षा देना कि तुम्हें कैसे जीवन जीना है, ये सर्वप्रथम कार्य युग की आदि में आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान ने किया। ये युग की आदि क्या है? आज के लोग सृष्टि की आदि तो सुनते हैं, युग की आदि नहीं सुनते हैं। जैनों के अंदर भी जब ये कंफ्यूजन रहता है तो मुझे लगता है कि जैन लोग भी जब जैन सिद्धांतों से परिचित नहीं है तो हम दूसरों को क्या सिखाएं, क्या बताएं। युग की आदि का मतलब यह है कि इस युग का जो प्रारंभ हुआ उसके प्रारंभ की स्थिति क्या थी, इस धरती पर कैसा जनजीवन था। तो उस समय पर जब भगवान ऋषभ देव थे, उस समय पर इस धरती का जनजीवन एक संक्रमण की स्थिति में था।
संक्रमण समझ गए ना अब तो आप लोग, पहले भी आपको पता है। वर्ष का संक्रमण होता है, महीने का भी संक्रमण होता है, पक्ष का संक्रमण होता है, दिवस का संक्रमण होता है, उसी तरह से युग का भी संक्रमण होता है, काल का भी संक्रमण होता है। जब यहां पर भोग भूमि का काल चलता था, उस समय पर भोग भूमि जैसी जीवन यापन की व्यवस्था होती थी, कल्प वृक्षों से लोग अपना जीवन यापन कर लेते थे। लेकिन जब इस उत्सर्पणी अवसर्पणी काल का जो एक क्रम चलता है, उसमें जब ये अवसर्पणी काल का या तृतीय काल का अंत था, उस समय पर भगवान आदिनाथ उत्पन्न हुए और वह तृतीय काल का अंत भोग भूमि के काल का अंत था। वह अंत भी हो रहा था और भगवान ऋषभ देव को कर्म भूमि की व्यवस्था भी बनानी थी, क्योंकि भोग भूमि का तो अवसान हो रहा था। जब साधन कल्प वृक्ष आदि के जो थे वह सारे के सारे विनष्ट होने लगे, तो लोग सोचने लगे कि अब हम अपने जीवन को कैसे बढ़ाएं, कैसे आगे चलाएं। उस समय पर उन्होंने अपने ज्ञान से, जिन्हें गर्भ से ही 3 ज्ञान प्राप्त थे, मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, और वह उन ज्ञानों के माध्यम से आसपास के क्षेत्रों में जो व्यवस्थाएं चलती हैं उसको जान सके, और उसी ज्ञान के माध्यम से उन्होंने सट कर्म की व्यवस्था, कृष्यादिषु कर्मसु, इनमें वह जीवों को जोड़ने की उन्होंने व्यवस्था बताई। और उसी व्यवस्था से उन्होंने प्रजा को कहा कि अगर आप ये सट कर्म करेंगे तो आपका आजीविका का साधन अच्छा चलता रहेगा और यहां पर धरती पर जनजीवन सुखमय समृद्धिमय होता रहेगा। ये व्यवस्था सबसे पहले भगवान आदिनाथ ने बताई युग की आदि में, जब कर्म भूमि का प्रारंभ हो रहा था। उस कर्म भूमि में सबसे पहले व्यवस्था बताने वाले भगवान आदिनाथ थे, इसलिए इसे युग की आदि का समय कहा जाता है। देखा जाए तो युग की भी कोई आदि नहीं है, क्योंकि युग भी काल के अनुसार अगर प्रारंभ होते हैं तो कहे जाते हैं, लेकिन युग तो ऐसे भी पहले निरंतर चलते रहे हैं। अवसर्पणी काल है वो भी निरंतर चलता रहता है, उत्सर्पणी काल आता है, फिर अवसर्पणी काल आता है, और हर एक काल में ये 6 काल कह लो या 6 युग कह लो, ये उसमें सम्मिलित रहते हैं। पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, चौथा काल, 5वां काल और 6वां काल, ये 6 काल हैं। इन्हें कुछ 6 युग समझ लो। अब उसमें तीसरा जब काल भोग भूमि का जब चल रहा होता है, पहला, दूसरा, तीसरा काल अवसर्पणी का भोग भूमि का काल कहलाता है। ये सब जब समाप्त होने को होता है, कर्म भूमि का काल आता है। उस समय पर ये जो संक्रमण होता है, उस संक्रमण पर जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है। उस जीवन को समुचित रूप से आगे बढ़ाने के लिए भगवान ऋषभ देव ने यह 6 प्रकार के कर्मों की व्यवस्था बताई, जो आपके ज्ञान में आती है। असी, मसी, कृषि, वाणिज्य, विद्या और शिल्प, ये 6 कर्मों की व्यवस्था बताने वाले भगवान आदिनाथ। इसी व्यवस्था के माध्यम से उन्होंने लोगों के जनजीवन को आगे बढ़ाने की विधि बताई। 80 का मतलब था शस्त्र चलाना सीखो। क्या चलाना सीखो? शस्त्र विद्या उन्होंने सिखाई। ये विद्या उन्होंने प्रजा को भी सिखाई, अपने पुत्र पुत्रियों को भी सिखाई, और उनमें सबसे पहले उन्होंने यह शस्त्र विद्या, 80 विद्या जिसको कहते हैं, ये बताई। अब इस शस्त्र विद्या में शस्त्र चलाने की कला सिखाई जाती है। कौन से शस्त्र हो सकते हैं? तो उस समय पर भी युग की आदि में भी शस्त्र थे।
जो युद्ध के कार्य में काम आते हैं वो सारे शस्त्र उस समय पर भी उत्पन्न थे, निर्मित होते थे, उस समय पर भी ये सब चीजें थीं, तभी तो असी विद्या थी। आप कहते हो सृष्टि की आदि हुई, सृष्टि का प्रारंभ हुआ। सृष्टि का क्या प्रारंभ हो सकता है? युग का प्रारंभ होता है। एक नया युग आता है। भोग भूमि के युग से जब ये कर्म भूमि का युग प्रारंभ हुआ तो युग की आदि हुई। सृष्टि कभी शुरू नहीं होती, सृष्टि तो हमेशा बनी रहती है। सृष्टि में यह काल का क्रम हमेशा चलता रहता है। सृष्टि कभी यहां पर जन जीवन से रहित नहीं होती, बस उनके जीवन यापन की जो विधियां हैं वो बदलती रहती हैं। कभी भोग भूमि की विधि होती है, तब सुखपूर्वक बिना कुछ परिश्रम किए केवल कल्प वृक्षों से ही सब कुछ प्राप्त होता है। होटल में तो जाकर के, रेस्टोरेंट में जाकर के तो आपको कम से कम वेटर को भी कहना पड़ता होगा, एक लिस्ट बना करके देनी पड़ती होगी। और कल्प वृक्षों के नीचे तो सिर्फ आपको बैठना होता है और बस मन में इच्छा करनी होती है और वो चीज आपके पास आ जाती है। इतना सुखमय जीवन जब चल रहा होता है और उसके बाद में जब ये जीवन एक समय तक चलता है, परिवर्तन संसार का नियम है। और इसी परिवर्तन के तहत जब ये भोग भूमि समाप्त होकर के कर्म भूमि प्रारंभ होती है तो उस समय पर वह युग की प्रारंभ स्थिति यानी कर्म भूमि का युग प्रारंभ होता है। इसको युग की आदि कहा जाता है। सृष्टि तो थी पहले भी, सृष्टि का कोई प्रारंभ नहीं है, लेकिन यह जो ज्ञान आज बच्चों को और सभी को दिया जाता है कि सृष्टि की आदि हुई, सृष्टि को प्रारंभ किया गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अज्ञानता है। युग की आदि उन महापुरुष के माध्यम से हुई जिन्हें हम आदिनाथ कहते हैं, ऋषभ देव कहते हैं, आदि ब्रह्मा कहते हैं, और वो इसी रूप में हुई। जब प्रजा के लिए एक सुखमय जीवन के साधन बन जाते हैं तो प्रजा उन्हीं को अपना सर्वस्व मान लेती है, उन्हीं को अपना स्वामी मान लेती है। पति का मतलब भी स्वामी होता है। आप ही हमारे सब कुछ हैं, आप ही हमारे मालिक हैं, आप ही हमारे त्राता हैं, आप ही हमारे भ्राता हैं, रक्षक हैं, सब कुछ आप ही हैं। इसी को बोलते हैं प्रजापति। तो पहले उन्होंने प्रजा के लिए शिक्षा दी और वो शिक्षा से जब प्रजा संभल गई, प्रजा उनका उपकार मानने लगी, तो वह प्रजापति कहलाने लगे। युग की आदि में उन्होंने सबसे पहले ये शिक्षा जब दी तो वह 60 कर्मों की शिक्षा दी। अब आप सोच सकते हो, आप कहोगे कि उस समय पर तलवारें थी कि नहीं थी? तलवार होगी तो लोहा भी होगा, लोहा होगा तो लोहे से तलवार बनाने की प्रक्रिया भी होगी। कहां वो किस मशीन में ढाले जाते थे, किस मशीन में वो तलवार बनाई जाती थी, वो मशीन उस समय पर तो टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। टेक्नोलॉजी तो अभी विकसित हुई है, 18वीं शताब्दी से 9वीं 19वीं शताब्दी से, उससे पहले तो कुछ था ही नहीं। तो आप सोचो कैसे नहीं था। भगवान ऋषभदेव को जहां खड़ा कर दोगे वहीं से युग की आदि होती है, वहीं से सृष्टि का यह जन जीवन का क्रम शुरू होता है और वहीं से यह तकनीकी शुरू हो जाती है। तलवार बनाना एक सामान्य बात नहीं है। तलवार चलाना, तलवार बनाना, ये दोनों ही अपने आप में विशिष्ट चीजें हैं और ये प्रक्रिया उन भगवान आदिनाथ ने जीवों को सिखाई। केवल तलवार तो एक उपलक्षण है, अन्य भी चीजें उन्होंने सिखाई। जितने भी अस्त्र शस्त्र बन सकते हैं युद्ध में काम आने वाले, वो सारे के सारे कहां से शुरू हुए, किसने सिखाए? तो सबसे पहले 80 विद्या जिन्होंने सिखाई, वहीं से यह अस्त्र शस्त्रों का निर्माण और उनकी चलाने की प्रक्रिया शुरू हुई। ये अपने आप स्पष्ट हो जाता है।
अब आप सोचो कि क्या 18वीं शताब्दी में भगवान आदिनाथ हुए थे? भगवान महावीर स्वामी से भी असंख्यातों वर्ष पहले 24 तीर्थंकरों में सबसे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव हुए। तो असंख्यातों वर्ष पहले का ये काल, असंख्यातों वर्ष पहले से इस सृष्टि का ये जनजीवन चलता आ रहा है। और आज के बच्चे पढ़ते हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं, सृष्टि का प्रारंभ 2-2.5 हजार साल पहले से, या 10-20 हजार साल पहले से, या 1 लाख साल पहले से, ऐसे अनेक मतांतरों के माध्यम से सिखाया जाता है। 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख से क्या होता है? असंख्यात हजार वर्ष पहले का यह काल है जब भगवान ऋषभ देव, उस समय पर भी जनजीवन था, उनको वह शिक्षा देते थे और 80 शिक्षा उन्होंने सबसे पहले दी। तो सोचो उस समय पर भी, लोग तो कहते हैं कि पहले तो केवल बस आदि युग होता था, तो वो आदि युग का मतलब आदि मानवों का युग होता था, तो वो तो सब ऐसे भील टाइप के लोग रहते होंगे, ऐसा सोचते हैं लोग। जबकि सब कुछ व्यवस्थित किया भगवान ऋषभ देव ने, 6 कर्मों की शिक्षा दी। तो कितना सुंदर उन्होंने जीवन उन लोगों का बनाया, सबके लिए अलग अलग तरह के जो कार्य कर सकते हैं उन सब कार्यों की उन्होंने प्रक्रिया बताई। सबसे पहले अगर उन्होंने 80 विद्या बताई तो शस्त्र चलाना सिखाया, तो शस्त्र होंगे तभी तो सिखाए जाएंगे। तो युग की आदि में भी शस्त्र बनते थे, अस्त्र शस्त्रों के माध्यम से लोग अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई प्रक्रिया करते थे। और ये उन्होंने सिखाया कि जीवों की रक्षा करने के लिए अस्त्रों को हाथ में धारण करो, शस्त्रों को हाथ में धारण करो, मारने के लिए नहीं, दूसरों से अपनी रक्षा करने के लिए और एक अनुशासन बनाने के लिए यह शस्त्र विद्या को भी उन्होंने सबसे पहले रखा। ये 80 कर्म कहलाया। दूसरा फिर उन्होंने मसी कर्म बताया, लेखनी, लेखन के लिए कागज आदि की चीजें, कुछ ना कुछ तो होता था। वो लिखा किस पे जाएगा? हाथ पे तो लिखा नहीं जाता, किसी चीज पे ही लिखा जाएगा, कुछ भी लिखते हैं तो। अब लेखन है तो लेखन के लिए कोई आधार चाहिए जिस पर लिखा जाए, चाहे वो आधार चाहे लकड़ी हो, चाहे वस्त्र हो, कोई चीज हो, आखिर आधार तो चाहिए। अगर वो वस्त्र भी है तो उस समय पर वस्त्र भी बनते थे, लकड़ी है तो उस समय पर लकड़ी के भी कुछ ना कुछ ये आइटम बनते थे। कोई भी चीज अगर लेखन के माध्यम से लिखी जाती है, पत्र लिखे जाते हैं, पत्र वाहक होते थे, संदेश पहुंचते थे, तो कुछ ना कुछ उनके पास में ऐसा बही खाते जैसा कुछ ना कुछ चिट्ठा तो होता ही होगा जिस पे लेखन होता था। आप सोचो कि इतना पुराना ये सब तकनीक उस समय पर भी था, और आज हम सोचते हैं कि ये सब चीजें नए ढंग से बनी हुई हैं। पेन पेंसिल जितने भी आते हैं, नई नई कंपनियां आती हैं, नए नए तरीके के ये बन करके आ जाते हैं, तो हम समझते हैं ये सब अभी पहले लिखना सीखा, अभी सीखा हमने, उससे पहले कुछ नहीं था। अरे सबसे पहले तो आदिनाथ भगवान ने ही अपनी ब्राह्मी और सुंदरी को लिखना सिखाया था। लिपि विद्या उन्होंने ब्राह्मी को सिखाई, अ आ ये उन्होंने सिखाया। एक बेटी को 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 सिखाया होगा, हाँ 1 2 3 तो बाद में आया होगा। तो 1 2 3 4 ये उन्होंने गणित विद्या सिखाई, अंक विद्या सिखाई, और इस तरह से उन्होंने सब कुछ सिखाया। तो लेखन करके सिखाया, तो उस समय पर भी लिखने योग्य चीजें थी, लेखन था, लेखन कला थी। भगवान आदिनाथ स्वयं जानते थे, अपने पुत्र पुत्रियों को भी उन्होंने सिखाया। तो जब सिखाया, गणित सिखाया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भी तो आया होगा उसमें। जब 10 आया तो 1 आया, 0 भी तो आया होगा उसमें। 0 आया तो 0 आ गया। आज देखो गणित में क्या पढ़ाया जाता है, शून्य का आविष्कार करने वाले कौन हुए?
आर्यभट्ट, ऐसा। अब ये तो कब के हैं? ज्यादा से ज्यादा 18वीं शताब्दी के, 19वीं शताब्दी के लोग होंगे। और ये शताब्दियों पहले की तीर्थंकर महावीर भगवान से भी असंख्यात वर्ष पहले की प्रथम तीर्थंकर की बात कही जा रही है, जिन्होंने ये सब अंक विद्या सिखाई। तो उस अंक विद्या में सारे अंक आए कि नहीं आए? तो जीरो आया कि नहीं आया? तो शून्य का आविष्कारक कौन कहलाए? शून्य का आविष्कार किसने किया? शून्य की प्रक्रिया सिखाना किसने शुरू की? इतना स्पष्ट है, और उसके बावजूद भी लोग इस प्राचीनता को इस आधुनिकता में बदल देते हैं और सही तथ्य को सामने नहीं लाते। ये हमारी अज्ञानता नहीं है तो और क्या है? या तो हमारा कोई आग्रह है, या हमारे अंदर भ्रम है, या अज्ञानता है। आदिनाथ भगवान ने जब ये सारा जनजीवन हम लोगों के लिए दिया, इसी कारण से वह कोई उपाधि उनके लिए नहीं मिली। प्रजापति का मतलब ही होता है जो प्रजा का स्वामी बन गया। स्वामी कैसे बना जाता है? जब आप किसी का हित करोगे, हितकारी शिक्षा दोगे, आप स्वामी अपने आप कहलाओगे। वह आदिनाथ भगवान को इसलिए इस नाम से आचार्य समंतभद्र महाराज ने पुकारा। सबसे पहले उन्होंने ये नाम दिया। एक नाम तो स्वयंभू दिया, और फिर जो उनका पिछला जीवन देखा तो पिछले जीवन को भी आचार्य समंतभद्र महाराज अपनी स्तुति का विषय बनाते आए हैं। तो वो कहते हैं प्रजापतिर्यः प्रथमम, उसका कारण भी बताते हैं। प्रथमम जिजीविषु प्रजाः कृष्यादिषु कर्मसु भवान ससास। आपने उनके लिए सबसे पहले शिक्षित किया, इसलिए आप प्रजापति कहलाए। ऐसी वह शिक्षा देते गए। असी की भी, मसी की भी स्याही होगी तभी तो मसी कहलाएगी। और जब लेखन होगा तो फिर कुछ लेखा जोखा भी रखा जाएगा। और लेखा जोखा कब किसका होगा? तो उन्होंने और भी चीजें बताई हैं। कृषि भी बताई है, वाणिज्य भी बताया है। व्यापार होगा तो अकाउंट खुलेंगे, अकाउंट पढ़ाया जाएगा, कॉमर्स पढ़ाई जाएगी, ये व्यापार हो गया। कृषि तो अपने आप में बड़ी चीज है ही है। लेखा जोखा का मतलब ही है बैलेंस शीट बनाना। सीए का काम तो वहीं से शुरू हो गया था। नहीं था? सोचते क्यों नहीं? अच्छा, यह ज्ञान अगर हम नहीं दे पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारे बीच में ऐसी कौन सी अज्ञानता है जिसको हम अपने से हटा नहीं पा रहे हैं। और यह कृषि, वाणिज्य, तरह तरह की विद्याएं और शिल्प, शिल्प वह कहलाता है जो हाथ की कारीगरी से निर्मित होता है, चाहे वो चित्रकला हो पेंटिंग के रूप में, या किसी भी तरह का शिल्प जो हाथ से, जैसे कारपेंटर कोई चीज बना रहा है, कुंभकार घड़ा बना रहा है, सब शिल्प है। इस तरह की शिल्प की भी उन्होंने उस समय की विधि बताई, और उन्होंने विद्याओं की भी विधि बताई। विद्याएं में तरह तरह की, जैसे गायन विद्या होती है, नृत्य विद्या होती है, छंद विद्या होती है। ये सब विद्याएं तरह तरह की होती हैं जिनके माध्यम से चीजें व्यवस्थित रूप से एक ज्ञान के साथ चलती हैं। वो सारी विद्याएं उन्होंने बताई, इसलिए वह प्रजापति कहलाए। अब सोचो आप क्यों नहीं कहलाएंगे प्रजापति? अब आप उन प्रजापति को किसी एक और दूसरे ब्रह्म के नाम से अगर कहते हैं तो ब्रह्म का मतलब ही होता है जो पूरे सृष्टि के लिए कार्य में आए, काम में आए, वो ब्रह्म है। और वह ब्रह्मा इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि उन्होंने पूरी सृष्टि के लिए इस तरह से व्यवस्थित किया। जब अन्य भी ग्रंथों में पढ़ा जाता है तो उन्हें इसी रूप में माना जाता है। यह भगवान ऋषभ देव के जो पिता थे, जिन्हें हम नाभिराय कहते हैं, वह अंतिम कुलकर माने जाते हैं और उन्हीं को मनु कहा जाता है। एक मनु स्मृति ग्रंथ भी वैदिक परंपरा में आपको पढ़ने को मिलेगा।
तो मनुओं की स्मृति उन्होंने बना के रखी, माने जो इस युग की आदि में जीवों के लिए शिक्षा देने वाले हुए, उनकी व्यवस्था बनाने वाले हुए, उन्हें जीवन यापन की विधियां बताने वाले हुए, उनको मनु कहा जाता था। उन्हीं को कुलकर कहते थे। तो ये मनु होते हैं, कुलकर होते हैं, उनमें ही ये नाभि राय भी कुलकर हुए और उनके पुत्र ऋषभदेव भी ये कुलकर कहलाए। यद्यपि गिनती में 14 होते हैं और उनमें पहले प्रतिश्रुत नाम के कुलकर हुए, अंतिम ये 14वें ये हुए, बाद में इतना बड़ा उन्होंने काम किया कि ये भी ये 15वें कुलकर कहलाने लगे, एक बड़े कार्य करने के माध्यम से। इस तरह की भगवान ऋषभदेव की जो एक विशिष्टता है और उनका जो जीवन है वह सभी ग्रंथों में स्पष्ट रूप से मिलता है। ऐसे भगवान का अगर हम आगामी जीवन देखें तो वह भी बहुत अच्छा जीवन है कि उन्होंने आगे क्या किया। जो इस तरह की व्यवस्थाएं बनाई, उन व्यवस्थाओं में उन्होंने वाणिज्य की व्यवस्था भी रखी, विद्या शिल्प की व्यवस्था भी रखी, सब कुछ व्यवस्थित किया। और व्यवस्थित करने के बाद भी ये सब कब किया? जब वह राजा थे तब उन्होंने किया। उनके जब राजपुत्र थे, पत्नियां थीं, बच्चे थे, बच्चों के भी बच्चे थे, सब पूरा घरा भरा परिवार था और उस समय पर उन्होंने ये सब कार्य किया। लेकिन इस कार्य को करने के बाद भी उन्होंने कुछ और भी आगे किया। प्रबुद्ध तत्व पुनरद्भुतोदयो ममत्व तो निर्विवदे विदाम्बर। ये सब करते करते भी वह प्रबुद्ध तत्व वाले, माने उनके अंदर तत्व का ज्ञान आ गया, तत्व की उनके अंदर एक जागृति थी, तत्व को वो जानने वाले थे। वह तत्व अलग चीज है और संसार के लिए जीवन यापन की विधि बताना अलग चीज है। तत्व को जानकर वो स्वयं बन गए। अपनी एक उम्र में जब उन्होंने सारा कुछ व्यवस्थित कर दिया, उसके बाद में आचार्य समंतभद्र महाराज कहते हैं बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से कि अब वो प्रबुद्ध तत्व है, यानी उनके अंदर एक जागृति आ गई। हे क्या उपादेय क्या, हे और उपादेय का ज्ञान होना ही प्रबुद्ध तत्व कहलाता है। जिनके अंदर तत्व जागृत हो गया, तत्व विद्या आ गई, सारभूत चीजों को जानना। हे का मतलब क्या समझते हो आप? है? जो छोड़ने योग्य हो। हे का मतलब क्या? हां, हे माने जो एक तरह से हमारे साथ हमेशा ना रहे, वह केवल पर रूप में हो, और जो हे होता है वह हमेशा अपने लिए संसार और संसार का कारण होता है। तो जो संसार है और संसार के लिए कारणभूत चीजें हैं वो क्या कहलाती हैं? हे कहलाती हैं। और जो मोक्ष है और मोक्ष के लिए कारणभूत जो चीजें हैं वो उपादेय कहलाती हैं। ये हे और उपादेय का ज्ञान होना ही आत्मज्ञान की प्राप्ति कहलाता है। ये जागृति आ जाना, क्या हे है क्या उपादेय। तो संसार है, संसार के कारण है, उन कारणों को जानना, संसार की भी व्यवस्था को विधिवत जानना। और मोक्ष है तो मोक्ष का भी कारण है, मोक्ष को भी सही ढंग से जानना और मोक्ष के कारणों को भी सही ढंग से जानना। ये जब ज्ञान आ जाता है तो इसी को कहते हैं तत्व ज्ञान उत्पन्न हो गया, तत्ववेत्ता बन जाते हैं। वह तत्व का ज्ञान उनके अंदर आ गया तो फिर वह निर्विविद, माने अपने आप में वह वैराग्य को प्राप्त होने लगे। जब हे उपादेय का ज्ञान आ गया
तो धीरे धीरे अपने आप यह स्थिति बन ही जाती है। इसी को कहते हैं अब आपके अंदर कुछ अद्भुत का उदय होने वाला है। अब आपके अंदर कुछ अद्भुत प्रकट होगा। अद्भुत कब प्रकट होता है? जब तक राजा बने रहोगे तब तक अद्भुत प्रकट नहीं होगा। हे उपादेय का ज्ञान आएगा और वह ज्ञान आने के बाद में ममत्वतः निर्विवदे, जब आप ममत्व से विरक्त हो जाएंगे तब आपको वह अद्भुत का उदय होगा। जो आपके भीतर अद्भुत छुपा हुआ है वह उदय को प्राप्त होगा। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जनमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरि, तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई। उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बागपत की